अस्सलाम वालेकुम तुलबा। आज हम दायरवी हरकत सबक का चौथा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आगे के टॉपिक देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यकसा दायरवी हरकत के इतलाकात, यानी यकसा दायरवी हरकत के इस्तेमालात क्या है, उसको कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमारा एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन, यकसा दायरवी हरकत किसको कहते हैं वो देखेंगे हम। फर्स्ट कीजिए, कोई जिस्म अगर दायरवी हरकत अंजाम दे रहा है तो दायरवी हरकत के दौरान इस जिस्म की हर लम्हे जो रफ्तार रहती है, जो चाल रहती है, वो मुस्तकिल रहती है। समझ लीजिए 5 की स्पीड में फैन चल रहा है तो फैन के ब्लेड के ऊपर अगर कोई शय हमने रखे है तो वो भी क्या करेंगी, दायरवी हरकत अंजाम देगी। और हर लम्हे 5 की स्पीड से अगर फैन चल रहा है तो उसकी क्या मुस्तकिल है, उसकी चाल हर लम्हा मुस्तकिल है, लेकिन उसकी सिमत बदलती जा रही है। तो ऐसी हरकत जिसमें जिस्म की चाल हर लिहाज हर लम्हा मुस्तकिल हो, क्या कहलाएंगी, यकसा दायरवी हरकत कहलाएंगी। ठीक है, यकसा दायरवी हरकत की पहली जो इतलाक है, पहली जो उसकी एप्लीकेशन है वो है कि गैर झुकाई गई उफकी सड़क के ऊपर, ऐसी सड़क जो टर्न हो रही है और जिसके ऊपर एक व्हीकल या एक गाड़ी चल रही है, उसके ऊपर हमको गाड़ी की आजम महफूज चाल का फिक्र अकस करना है, जिस चाल की मदद से गाड़ी आसानी से उस ट्रैक के ऊपर से गुजर जाए। ठीक है, तो वो देखने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। समझ लीजिए एक ब्लॉक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है बड़ा सा वजनदार, किसी फर्श के ऊपर रखा गया है और उसको अगर किसी एफ कुव्वत से इधर की यानी खींचा जा रहा है दूसरी जानिब, जब इसको इधर की यानी खींचा जा रहा है, इसके अंदर अगर मोशन हो रही है, हरकत हो रही है, तो इस लकड़े के ब्लॉक के ऊपर 3 अलग अलग कुव्वतें अमल करती है। पहली कुव्वत, ये लकड़े का ब्लॉक का खुद वजन यानी M×G जो इंतसाबी सिम में नीचे की जानिब अमल करते हैं। उसी दौरान ये जो फर्श है या जो सतह है जिसके ऊपर ये ब्लॉक रखा गया है और इसको खींचा जा रहा है, तो ये सतह इस वजन के मसावी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल अप्लाई करेगी। इसका उमूदी रद्द-ए-अमल होगा जिसको नॉर्मल रिएक्शन से जाहिर किया जाता है, जो ऊपर की जानिब रहता है। उसी तरीके से जब इसको इधर खींचा जा रहा है तो फर्श और लकड़ी के टुकड़े के अंदर एक रगड़ की कुव्वत अमल कर रही है, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, जिसे Fs से जाहिर किया जाता है। ये रगड़ की कुव्वत है, यानी मास mg वाली कुव्वत, नॉर्मल वाली कुव्वत और ये रगड़ की कुव्वत। ऐसी 3 कुव्वतें अमल करती है जब इस लकड़ी के टुकड़े को इससे खींचा जाता है। ठीक है, तो हमारी पहली जो एप्लीकेशन है वो है नंबर 1, उफकी मुनहनी सड़क पर गाड़ी। एक गाड़ी है, एक व्हीकल है जो कैसी सड़क पर है, उफके मुनहनी यानी गोल घुमावदार। फर्ज कीजिए ये गोल घुमावदार सड़क है जो सीधी सीधी टर्न हो रही है। ठीक है, जिसका निष्कुत्र, अगर ये दायरा बना रही है, जिसका निष्कुत्र स्मॉल r है और ये सड़क का दरमियानी हिस्सा है। इसके ऊपर अगर कोई व्हीकल चल रही है, गाड़ी चल रही है इस तरीके से, तो गाड़ी के टायर और सड़क के दरमियान रगड़ की कुव्वत होगी और ये इसके ऊपर कुव्वत उसको इधर की जानिब लेकर जाएगी गाड़ी को। ठीक है, तो इसको अगर हम ऊपर से देखें तो मुझे ये इस तरीके का व्यू नजर आएगा। समझ लीजिए सड़क है, ठीक है, इसके ऊपर ये व्हीकल है, ये गाड़ी है। ठीक है, ये सड़क का निष्कुत्र है, स्मॉल r के मसावी। ठीक है, गाड़ी के वजन जो है M×G ये निचली जानिब अमल करता है। ठीक है, इस वजन के मुताबिक उमूदी रद्द-ए-अमल ऊपर की जानिब होता है, जिसे N से जाहिर किया जाता है। दूसरी चीज, ये गाड़ी के टायर और सड़क के दरमियान रगड़ की कुव्वत अमल कर रही है। जब गाड़ी इधर की जानिब जा रही है तो उससे उधर जाने से रोकने वाली जो कुव्वत है, ये रगड़ की कुव्वत है जो गाड़ी के टायर और सड़क के सतह के दरमियान होते हैं, जिसे Fs से जाहिर किया जाता है। ठीक है, तो इस सूरत में हमारे पास यहाँ 3 कुव्वतें हैं, वो देखते हैं। पहली कुव्वत जो है ये M × G है जो नीचे की जानिब अमल कर रही है।
दूसरी ये रगड़ की कुवत है, नंबर 2 है रगड़ की कुवत, जिसको हम एफएस से जाहिर करते हैं, जो किधर की जानिब जा रही है। अगर ये दायरवी सड़क का सेंटर है, ये इसका मरकज है, तो मरकज की जानिब भी अमल कर रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, मरकजे जाओ कुवत, जो मरकज की जानिब अमल करती है। मरकजे जाओ कुवत का फार्मूला है mv²/r, है ना, यानी एफएस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं mv²/r। ये रगड़ की कुवत है, ठीक है, जो किसके बराबर है, मरकजे जाओ कुवत के बराबर है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारी पहली कुवत है और ये जो दूसरी कुवत है, इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं 2 और 1, मसावत नंबर 2 को 1 से डिवाइड करता हूं, तो ये हो जाएगा Fs/n इज इक्वल टू m इंटू जी mv²/r अपॉन m इंटू जी। या m से m कैंसिल हो जाएगा, Fs/n इज इक्वल टू v²/r इंटू जी, ठीक है, जहां Fs क्या है, रगड़ की कुवत है, v गाड़ी की रफ्तार है, r निष्पुत्र है सड़क का, और जी इसरा वजह कश शक्ल है। हमें यहाँ पर इसकी आजम रफ्तार चाहिए कि भाई कितनी आजम रफ्तार होनी चाहिए गाड़ी की, कि जो गाड़ी बगैर रुके या बगैर उसका एक्सीडेंट हुए ये आसानी से इसके ऊपर जा सके या सफर तय कर सके। इसके लिए हमको v मैक्स कीमत चाहिए ना, मैक्सिमम यानी आजम कीमत चाहिए। तो जो रगड़ का जरीब है, एफएस की जो कीमत है, ये वेरी होती है, इन्हें मुतगय्यर कीमत है, इसकी कम से कम कीमत है 0 और ज्यादा से ज्यादा कीमत है इसकी म्यू एस इंटू एन के बराबर। जहाँ पे म्यू एस क्या है, ये म्यू एस है, ये रगड़ का जरीब कहलाएगा, रगड़ का जरीब, ठीक है। इन्हें यहां पर आप देखेंगे Fs/n इज इक्वल टू, यहां पर मैक्सिमम कीमत कितनी है, म्यू एस इंटू एन के बराबर है, ठीक है। इस पर से क्या होगा, तो यहां पर हमारी जो रगड़ की कुवत है Fs, उसकी आजम कीमत 0 से लेकर F म्यू एस इंटू एन के बराबर है, ठीक है, यानी Fs की आजम कीमत म्यू एस इंटू एन के बराबर है। एन अगर इसके नीचे लेकर आ जाए इसके जरीब में, तो Fs मैक्सिमम इज अपॉन एन इज इक्वल टू म्यू एस। मसावत नंबर 3 अगर देखेंगे हम, मसावत 3 में हमको यहाँ पे v की मैक्सिमम कीमत निकालनी है, तो मसावत नंबर 3 को मैं दोबारा लिखता हूँ, Fs/n इज इक्वल टू, ये v जो है मैक्सिमम हो जाएगा v max/r इंटू जी, और ये किसके बराबर है, F/s मैक्सिमम कीमत, ये बराबर है म्यू एस के। तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन मिली v max² इज इक्वल टू, तिरछी तरफ करेंगे तो r इंटू जी इंटू म्यू एस, यहाँ v max जजरुल मुरब्बा निकालने पर ये जजर के अंदर चल जाएगी कीमत आर जी इंटू म्यू एस। ये इक्वेशन है हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी की ऐसी सड़क के ऊपर जो उफकी मुनहनी सड़क है जिसके ऊपर गाड़ी चल रही है। तो हम यहाँ इसकी डिस्कुत्र को तब्दील नहीं कर सकते, जी की कीमत तब्दील नहीं कर सकते, म्यू एस की कीमत नहीं तब्दील कर सकते, यानी ये फिक्स कीमत है, ये इसकी कैपेसिटी को पहुंच गई है, इसलिए वी मैक्स कहलाती है। तो यहाँ पर हमने यकसा दायरवी हरकत की पहली इतलाक देखी, जिसमें हम उफकी मुनहनी सड़क पर गाड़ी की चाल का फिक्र हमने आजम फिक्रा अखस की है।